सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपया मा भक्तया ग्रहणार्ध्या दिवाकरः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य प्राणियों के एक मित्र है जो कि आकाश, पृथ्वी, जल और 10 दिशाओं को बहुत ही निपुणता से देखते हैं। सारे जगत का प्राण स्वरूप होने के कारण सूर्य विश्व की आत्मा है। अथर्ववेद और ऋग्वेद में सूर्य के संबंध में कही गई बातें सदियों बाद भी आज भी वैज्ञानिक रूप में भी मान्य है। भगवान सूर्य संपूर्ण जगत के प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य की सत्ता में किसी को भी कोई संदेह नहीं। सूर्य उपासना का इतिहास प्राचीन काल से ही प्रारंभ होता है। सूर्य संपूर्ण सौर मंडल के केंद्र बिंदु ही नहीं बल्कि सृष्टि के पिता भी हैं। यही कारण है कि भारत के अलावा विश्व के अन्य देशों और विभिन्न संस्कृतियों में भी सूर्य पूजा की परंपरा पौराणिक काल से ही पाई गई है। सृष्टि को संचालित करने वाले प्रकाश के देवता सूर्य की पूजा और उपासना वैदिक काल से ही होती रही है। भारतवर्ष में करीब प्रत्येक प्रांत में सूर्य मंदिर विद्यमान है, जहां भुवन भास्कर की पूजा अर्चना होती है। बिहार सदियों से सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना का उद्गम स्थल रहा है। यहाँ अनेक सूर्य मंदिर हैं। सूर्य उपासना का अनुपम वर्तमान स्वरूप पवित्रतम छठ पर्व में ही देखने को मिलता है।
छठ सभ्यता के इतिहास का एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते यानी अस्ताचल सूर्य की आराधना की जाती है। वर्ष में 2 बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में चैती छठ और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में कार्तिक छठ बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। मान्यता है कि असुरी शक्तियों का संहार करने के लिए जब शिव पार्वती के कनिष्ठ पुत्र कार्तिकेय ने सेना नायक के रूप में युद्ध के लिए प्रस्थान किया, तब माता पार्वती ने नदी तट पर पहुंचकर दैवीय सेना और पुत्र कार्तिकेय की मंगल कामना के लिए अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन किया, निर्जला व्रत रखा और पूजा विधिवत अर्घ्य देकर की। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय विजयी होकर वापस लौटे। तब माता पार्वती ने निष्ठा पूर्वक सूर्य देवता का निर्जला व्रत रखकर पूजन किया और प्रातःकाल अवतरित सूर्य देवता को अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ा। छठ पूजा का महत्व राम राज्य के समय से ही देखने को मिलता है। एक मान्यता के अनुसार लंका में विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम और माता सीता ने छठ पूजा की थी। उन्होंने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को व्रत रखा था। इसमें उन्होंने सूर्य देव की पूजा की थी। दूसरी पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले छठ पूजा सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। उनकी सूर्य देव के प्रति गहरी आस्था थी। वे हमेशा कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा के कारण ही उन्हें जगत में बहुत सम्मान मिला। एक और कथा के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी ने भी छठ पूजा की थी। उन्होंने अपने परिवार वालों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए
ये व्रत रखा था। वो उनकी लंबी उम्र के लिए नियमित तौर पर सूर्य देव की पूजा करती थी। छठ पर्व के विषय में प्रचलित अनेक कथाओं में एक कथा देवी भागवत पुराण के अनुसार कि एक समय प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उसके कोई संतान नहीं थी। इसके लिए महर्षि कश्यप ने एक यज्ञ किया और पूजन के लिए बनाई गई खीर राजा की पत्नी मालिनी को दी। इससे उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वो मृत था। इस वियोग में राजा अपने प्राण त्यागने जा रहे थे। तभी ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने बताया कि वो सृष्टि के छठे अंश से उत्पन्न हुई है, इसलिए उन्हें षष्ठी कहते हैं। आप मेरी पूजा करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। राजा ने पुत्र की पुनः प्राप्ति के लिए षष्ठी माह का व्रत किया, जिससे उन्हें कुछ समय बाद संतान की प्राप्ति हुई। ये घटना शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन हुई। इसी कारण देवी षष्ठी की पूजा इस दिन से होने लगी। यही कारण है कि सूर्य उपासना के इस पर्व को षष्ठी मैया की पूजा के नाम से भी जाना जाता है। 4 दिनों तक मनाया जाने वाला ये पर्व धर्म, निष्ठा और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मूल रूप से बिहार, झारखंड, नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें छठी माई और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। छठी मैया
दीपावली की अमावस्या के बाद छठ पर्व मनाया जाता है। मुख्यतः ये त्योहार भाई दूज के तीसरे दिन से शुरू होता है। शुक्ल की षष्ठी को ये पर्व मनाए जाने के कारण इसका नाम छठ पूजा पड़ा। इस दौरान व्रत रखने वाले लोग 36 घंटे तक उपवास रखते हैं। छठ पूजा व्रत की शुरुआत नहाए खाए नामक रस्म से होती है। व्रत के पहले दिन इसमें घर की साफ सफाई करके उसे पवित्र बनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले शुद्ध शाकाहारी खाना बनाकर भोजन करते हैं। व्रतधारी इस दिन कद्दू की सब्जी और दाल चावल खाते हैं। छठ पूजा व्रत का दूसरा दिन कार्तिक मास की शुक्ल पंचमी को होता है। इसमें पूरे दिन उपवास रखा जाता है। शाम को खाना खाया जाता है। इसे खरना रस्म कहते हैं। इसके तहत अपने पड़ोसियों और जान पहचान के लोगों को प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया जाता है। प्रसाद में गन्ने के रस और दूध से बनी चावल की खीर, चावल का पीठा और घी लगाई हुई रोटियां शामिल होती हैं। इस दौरान किसी भी भोजन में नमक का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता, यानी इस दिन मीठा भोजन बनता है। काज ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। पेन्हून कवन के बिचरिया, गौरा घाटे पहुँचाय, गौरा घाटे पहुँचाय। बाट जे पूछले बटोहिया, ईदल के कर जाय, ईदल के कर जाय। तू तो अन्हरा है रे बटोहिया, ईदल छठी मैया के जाय, ईदल छठी मैया के जाय, ईदल छठी मैया के जाय। छठ पूजा व्रत का तीसरा दिन कार्तिक मास की षष्ठी को पड़ता है। इसमें शाम के समय व्रतधारी किसी नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य देव को दूध और जल से अर्घ्य दिया जाता है। साथ ही एक बांस की टोकरी में मैदे से बना ठेकुआ, चावल के लड्डू, गन्ना, मूली व अन्य सब्जियों और फलों को रखा जाता है। इसे सूप कहते हैं। इस प्रसाद को अर्घ्य के बाद सूर्य देव और छठी माई को अर्पित किया जाता है। उगुना सूरज देव भइल सबेरा हो राम, उगुना सूरज देव भइल सबेरा हो राम, उगुना सूरज देव। सभे लोगवा ठारे घटिया, सभे लोगवा ठारे घटिया, जो है तोहर बट हो राम, जो है तोहर बट हो राम। उगुना सूरज
छठ पूजा व्रत का अंतिम दिन कार्तिक मास की शुक्ल सप्तमी को पड़ता है। इसमें व्रत रखने वाले लोग सूर्योदय से पहले उसी नदी या तालाब में जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं जहां उन्होंने बीती शाम को अर्घ्य दिया था। पूर्व संध्या की तरह प्रातः काल भी वही रस्में की जाती हैं। इसके बाद व्रत धारक घर के पास पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ को ब्रह्म बाबा भी कहते हैं। पूजा के बाद व्रत धारक कच्चे दूध का शरबत और थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत पूर्ण करते हैं। इस प्रक्रिया को पारण कहते हैं। छठ पूजा का व्रत बहुत ही कठिन होता है। इसमें सभी व्रत धारकों को सुख सुविधाओं को त्यागना होता है। इसके तहत व्रत रखने वाले लोगों को जमीन पर एक कंबल या चादर बिछाकर सोना होता है। उसमें किसी तरह की सिलाई नहीं होनी चाहिए। ये व्रत ज्यादातर महिलाएं करती हैं। आजकल कुछ पुरुष भी ये व्रत करने लगे हैं। छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नियां उषा और प्रत्युषा हैं। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण यानी उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण यानी प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। सूर्य संपूर्ण जगत के प्रत्यक्ष देवता हैं। वे दूरदृष्टा, सर्वदृष्टा, लोक साथी, विश्व चक्षु और मित्र भी हैं। वे संपूर्ण जगत की आत्मा हैं।